हेलो दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं एएस ऑटोमोबाइल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाटा एस गोल्ड BS6 का ईसी फ्लैशिंग कैसे करें। दोस्तों, आप लैपटॉप कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सीवी फ्लैशिंग फाइल है ये। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे CRM ID पासवर्ड मांगे। आप जो डीलर पे काम करते हैं वो डीलर का ID पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों, मैं अपना ID पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही ID पासवर्ड डालेंगे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट। फिर उसके बाद इस पर BS6 पे क्लिक करेंगे। ये देखिए BS6 पे। और उसके बाद फिर आपकी गाड़ी कौन सा है इसमें लिखा रहे मॉडल। देखिए अभी हमारा गाड़ी है एस गोल्ड डीजल इंजन 700 से 800 सीसी इंजन इस तरीके का दिया हुआ है। अभी इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एस व्हीकल लिख के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट करने के बाद ये लिख जाएगा। अभी मेरा क्या है, गरुड़ा है, तो गरुड़ा पास थ्रू गरुड़ा होता है। अगर आपका सेमटेक है तो आप सेमटेक पे क्लिक करेंगे, पर मेरा गरुड़ा है, मैं आपको दिखाया अभी। तो आप गरुड़ा क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। जो जिसका फ्लैशिंग करे आप उसको लिखा रहेगा टाटा एस गोल्ड 700 से 800 सीसी इंजन BS6 रिप्रोग्रामिंग टूल। अभी मैंने स्टार्ट फ्लैशिंग पे क्लिक कर दिया, ये चालू हो गया फ्लैशिंग मेरा। अभी BC नंबर ऐसे मांगेगा। अभी जो लेटेस्ट BC से नंबर चल रहा है 51 37 24 20,000 R। ये भी लेटेस्ट BC नंबर चल रहा है। ये BC नंबर आप नोट कर लीजिए। टाटा एस गोल्ड की मैं बात करूँ और कोई गाड़ी की नहीं। आप सब पॉइंट ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। इस तरीके का BC नंबर डालने के बाद ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लैशिंग चालू में दोस्तों आपको याद रखना है गाड़ी आपका चाबी ऑन रहे और केबल कोई हिले ना। तो अगर केबल थोड़ा सा भी हिल जाने पे तो ये फ्लैशिंग फाइल फेल्ड हो जाता है। इसलिए ये फ्लैशिंग फाइल करते वक्त नेट का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ना ही नेट बीच में ब्रेक हो। फ्लैशिंग फाइल होते वक्त क्लस्टर मीटर में इस तरीके का हो जाता है, तो इससे आप टेंशन ना ले कि ये पूरा मीटर ब्लिंक करने लगा क्यों। सब बात दोस्तों आप ध्यान से नोट करते रहिए, क्योंकि इस तरीके से आप फ्लैशिंग करेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो आपका फ्लैशिंग फाइल कभी फेल्ड नहीं होगा और उसके बाद पूरा सक्सेसफुल इशू फ्लैशिंग हो जाएगा। अब दोस्तों ये टोटल 4 फाइल होता है, 4 से 5 फाइल आपको मैं सब करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। 4 या 5 होता है, लेकिन आप फ्लैशिंग फाइल करते हुए आप 2-3 चीज़ विशेष ध्यान दें। पहला तो कोई केबल आप हिलाए नहीं। जैसा कि जो आप गरुड़ा कनेक्ट किए हैं वो गरुड़ा अगर ज़रा से भी हिलता है तो भी फ्लैशिंग फाइल फेल्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो दोस्तों तीसरा है, और उसके बाद नेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। और गाड़ी का चाबी कट मत करिए ऑन। जैसे आप फ्लैशिंग पकड़ लिया तो आप गाड़ी का चाबी ऑन ही रखिएगा। इसमें ना ही गाड़ी चालू करना है, ना ही गाड़ी की चाबी कट करना है। और उसके बाद दोस्तों ना ही आपको गाड़ी को आगे पीछे करना है, क्योंकि आगे पीछे करने में भी तार हिल जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों। ये सब अगर आप 3-4 पॉइंट नोट किए रहेंगे तो ईसी फ्लैशिंग कभी आपका फेल्ड नहीं होगा दोस्तों। ध्यान से आप देखते रहिए वीडियो। फ्लैशिंग हो रहा है, लगभग मेरा 3 फाइल अपडेट हो गया है। और उसके बाद ये अभी हम लोग, ये कैसा होता है कि 1-2 फाइल फटाफट ले लेता है और 1-2 फाइल में टाइम लगता है। टाइम लगे तो आप टेंशन ना ले कि इतना समय ले रहा है। और दोस्तों अगर आप इसमें मोबाइल कनेक्ट दिए हैं, मोबाइल कनेक्ट देने पे ये लगभग अगर 10 से 15 MB यूज होने के बाद अगर फ्लैशिंग फाइल स्टार्ट नहीं होता है तो आप लैपटॉप कट कर दीजिए पूरा सिस्टम। लेकिन कट करने का ऑप्शन रहेगा, ये देख रहे जो क्रॉस बन के यहाँ पे क्लिक करके पूरा कट कर दीजिए अगर 10 से 15 MB यूज होने के बाद आपका फ्लैशिंग नहीं होता है। देखिए अभी हमारे इशू फ्लैशिंग सक्सेसफुल लिख के आ गया। देखिए डू इग्निशन ऑफ 3 मिनट। तो आप चाबी को 3 मिनट के लिए कट करेंगे। चाबी को 3 मिनट के लिए कट करने के बाद फिर उसके बाद जब आप चाबी को ऑन करेंगे 3 मिनट रुक के, दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, 3 मिनट रुक के, इसमें लिखा हुआ अच्छे से आप पढ़ के अगर करेंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। 3 मिनट रुक जाइए। 3 मिनट रुकने के बाद फिर इसका चाबी ऑन करेंगे। जैसे कि देखिए अब मैंने 3 मिनट हो गया, चाबी ऑन करता हूँ। चाबी ऑन करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद ये जो पैरामीटर है वो भी ले लेगा। पैरामीटर बोले तो कि जो पुराना सॉफ्टवेयर हट के नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ईसी अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब उसके बाद मैं कट करूँगा यहाँ से। ये देखिए कट करने के बाद अब मैंने फिर से ये TDS सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, TDS SCV। फिर उसके बाद TDS SCV ओपन करने के बाद लैपटॉप कनेक्ट करूँगा। लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद ये देखिए लैपटॉप कनेक्ट करूँ टाटा एस गोल्ड BS6 पे।
टाटा एस गोल्ड BS6 पे कनेक्ट किया। जो भी गाड़ी में आप लैपटॉप कनेक्ट करेंगे ये वेरिएंट टाइप में वहाँ पे लिख के आ जाता है। जैसे देखिए ये वेरिएंट टाइप में टाटा एस गोल्ड 700 सीसी इंजन लिखा हुआ है, इस तरीके लिख के आ जाए तो आप जान लीजिए लैपटॉप आप सही वेरिएंट सेलेक्ट किए हैं। EMS सिस्टम ओपन करेंगे। EMS सिस्टम ओपन करने के बाद इसमें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और उसके बाद इसमें जो लेटेस्ट फाइल है वो आ गया है 27 नंबर 1127 अभी लेटेस्ट चल रहा है ये पिक्टल वायरिंग के साथ। समझ रहे, जिस फाइल में अगर जिस गाड़ी में लेटेस्ट फाइल नहीं रहता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप जो भी गाड़ी है सबसे पहले आप उसका ECU डिटेल चेक करिए। ECU डिटेल चेक करने के बाद ये ECU फाइल नंबर 1127 होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल।